अपना समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। बहुत ही न्यूनतम मांग में जो है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतने मानदेय में किसी का रोजी रोटी नहीं चल रहा है कि नाम काट दिया जाता है। तो नाम काट दिए तो हम लोग 10 लाख आवास दिए किसको? हम लोग 100% प्योरिटी है, शुद्ध है। और आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एक छोटा कर्मचारी के प्रति आप चौथे स्तंभ का यह भावना है, तो आप इसके ऊपर उठ करके सुनिए कि विधायक मंत्री और का क्यों नहीं आप संपत्ति जांच करा लिए होते हैं। तो बेघर की परिभाषा तो हमको छोड़ के देंगे ना उसको। तो पक्के घर को हम लोग आवास नहीं देते, इसलिए कि पक्के घर को आवास देंगे तो फिर 11-10 लाख घर बनाए कहाँ से? दूसरी बात, अगर हमने नहीं बनाया होता तो आप गांव का सर्वे करवा लीजिए, आज से पहले कितना कच्चा घर मिलता था गांव में। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आवास सहायक हैं कल से लगातार यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी 16 सूत्री मांगे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांग जो है जायज़ है। और आवास कर्मी का जो है लगातार अब जो है डेलीगेशन भी जो है मिलने का प्रयास सचिवालय तक पहुंच चुकी है, लेकिन क्या निष्कर्ष निकल पाता है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। कल भी हमने आपको बताया था कि आवास सहायक किस तरीके से गर्दनी बाग पहुँचे हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी, इकट्ठा की थी, उन चीज़ों को भी खंगालने का कोशिश किए थे। लेकिन आज फिर से जो है हम लोग तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, सरकार क्या आश्वासन दे रही है, आप लोगों की जो डेलीगेशन गई है क्या वार्तालाप करने गई है, किन किन प्रमुखता मांगों को जो है रखेगी, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों का डेलीगेशन गया है, मुख्यमंत्री सचिवालय गया है, कल से आप लोग गर्दनी बाग पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं 16 सूत्री मांगों में से प्रमुख? देखिए, हम लोग का प्रमुख मांग जो है कल से ही आपको अवगत कराया जा रहा है मीडिया बंधु के माध्यम से भी, और सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं उन सबको, कि हम लोग जो है अपना समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। हम लोग जो है बहुत कम मानदेय में, चाहे वो पर्यवेक्षक हो, लेखा सहायक हो, आवास सहायक हो, बहुत ही न्यूनतम मांग में जो है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतने मानदेय में किसी का रोजी रोटी नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोग अपना मानदेय को बढ़ाने के लिए हम लोग को अस्थायी किया जाए, और अस्थायी करके जो है हम लोग को मानदेय का पुनरीक्षण कितना मानदेय है आप लोग? अमाउंट वो क्लियर नहीं कर? अमाउंट हम लोग क्लियर करने के लिए मुँह मांगा कोई अमाउंट नहीं होता है। स्पष्ट है कि बाजार दर से अदम हमारा भारत सरकार वो मांगने के लिए हम जब धरना स्थल पर बैठा हुआ है तो मांगने के लिए कुछ भी कोई मांग सकते हैं, लेकिन जो जितना मांगता है उतना मिलता नहीं है। लेकिन जो नियम संगत है वो उनको देना चाहिए। बाजार दर के अनुसार जितना महंगाई बढ़ा है उस अनुपात में हम लोग का मानदेय होना चाहिए कि नहीं? आप ही लोग बताइए कि होना चाहिए कि नहीं। अभी कितना 13,000 में आप लोग काम कर रहे हैं, कितनी अपेक्षा रख रहे हैं सरकार? हम लोग सरकार से यह अपेक्षा रख रही हैं कि 40,000 जो है आवास सहायक को, 50,000 जो है आपका पर्यवेक्षक को, उसी रेशियो में 55,000 60,000 जितना हो जाए लेखा सहायक को होना चाहिए। अस्थायीकरण करने के बाद आप 50,000 सैलरी मांग? अस्थायीकरण करने के बाद जो भी नियम संगत कानून बना हुआ है उस कानून के हिसाब से कोई मुँह मांगा 40,000 नहीं हो सकता है। जैसे आपने पारा टीचर को एक छोटा सा पे ग्रेड दे करके एक छोटा सा रकम तय किया है, उसी तरह हम लोग को पे ग्रेड करके हो सकता है 40 रहो के 33,872 रुपया हो, आप 33,872 ही। लेकिन एक न्यूनतम पे ग्रेड तय करते हुए जिस तरह से 1,500 रुपया से पारा टीचर बहाल हुए, मैं नहीं कहना चाहूँगी अच्छी है संख्या बल अधिक होने के कारण या राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव में होने के कारण जो है उनकी चयन जो है वो पंचायत सचिव और वहाँ जो है वो समिति चयन किया है, उसको आपने कहाँ ला के दिखाया? आप जो है अभी 33,000 34,000 अप्रोक्स 35,000 दे रहे हैं, लेकिन जिसकी बहाली निमित्त हम लोग की बहाली एक बिहार में ऐसी बहाली हुई थी जो आज तक किसी तरह का पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आई है। न कोर्ट गया है, न किसी तरह का कोई एजुकेशन पे एलिगेशन उठा है, न कोई फर्जी बड़ा पकड़ाया है मेरी बहाली में। मेरी बहाली ही एक हुई है 14 में, जो आज तक बिहार सरकार में सबसे छोटा सवाल लेंगे, उसके बाद तीखा सवाल हम आपसे करेंगे। बिल्कुल। कितने सदस्यीय टीम आप लोगों की डेलीगेशन में गई? अभी जो है हम लोग 5 से 7 वहाँ गए हैं। अभी जाने के बाद पता ये चला है कि माननीय मंत्री हमारे जो ग्रामीण विकास के हैं श्रवण कुमार जी, उनके कक्ष में जो है जैसा कि सुनने को मिला है सेक्रेटरी महोदय भी बैठे हुए हैं,
वो मिलना था 3 बजे, लेकिन शायद वो टाइम बढ़ा करके 4 बजे सेक्रेटरी महोदय मिलने का समय दिए हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, उनका जो रूपरेखा होगा उसको हम लोग आगे मानने को तैयार होंगे। चलिए एक छोटा सा तीखा सवाल हम ले लेंगे। कल हम लोगों ने आपकी प्राथमिकता को दिखाया था, क्योंकि आरोप भी लगता रहा आवास सहायक पे। कल हमने एक वीडियो आप लोगों का किया, डाला भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी चर्चा भी मतलब जो सुर्खियाँ भी बटोरी। उसमें अधिकतर कमेंट्स जो हैं आपके नकारात्मक चीज़ों को ही दर्शा रही है। कोई कह रहे हैं कि जो है 500 रुपया हमसे ले लिया जियो टैगिंग पर, कोई कह रहा है कि 1000 रुपया ले लिया, कोई 2000 रुपया ले लिया, कोई 30,000, कहीं कुछ अनेक भांति की जो है बातें सामने निकल के आ रही है। लेकिन कल जो है आप लोगों ने आरोप लगाया कि मुखिया के दबाव में इस तरीके का काम होता है। जिस तरह से आपके द्वारा ये प्रश्न किया गया है, मैं स्पष्ट होकर के कहना चाहता हूं कि जो एलिगेशन लगाते हैं, मैंने पहले ही कह दिया है, एलिगेशन लगाने के लिए वो स्वतंत्र इकाई हैं। मैं किसी को कोई लिखित नहीं दे रहा हूं कि हम क्या करते हैं, लेकिन इतना तो लिखित जरूर है कि मेरे कार्य प्रणाली के आधार पर ही भारत सरकार को 4 बार अवार्ड भारत सरकार दी है बिहार को। दूसरी बात, हर एक पंचायतों में हर एक डीएम साहब को स्पेशली लेटर आकर के हर एक पंचायत का यूनिक टाइप का, एक पंचायत का हर एक ब्लॉक का सर्वे किया गया है, जिसमें आप रिपोर्ट पूछ लीजिए कितना एलिगेशन उनको मिला है। दैट्स नॉट एलिगेशन, तो कोई भी लगा सकता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो भारत सरकार अपना सर्वे कराई है, और उसके बाद जो हमारे बिहार सरकार भी हर एक जिलाओं को, हर एक ब्लॉकों में, हर एक पंचायतों में, एक एक पंचायत अब स्वेच्छापूर्वक किसी पंचायत को उठा करके, जहां 90% हम लोग शुद्धता से काम कर रहे हैं। सवाल ये भी मन में है कि अगर आप लोग भ्रष्टाचार मतलब जो है नहीं उत्पन्न होने देते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो आम जनमानस हैं उनसे अगर आप लोग घूस नहीं लेते, तो आखिर जो एलिगेशन लगता है आप लोग उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करवाते हैं, मुखिया उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है, सवाल ये भी खड़ा होता है। आज हमारा, आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आज अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा संविधान नहीं होता, संविधान नहीं होता तो कोर्ट नहीं होता। गलतियाँ होती है, गलतियाँ होती है, उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, उसके लिए कमेटी बना हुआ है, उसकी जांच होती है, जो दोषी पाए जाते हैं उसकी कार्रवाई होती है। चलिए एक छोटा सा सवाल और भी लेंगे। बिल्कुल, ऐसा अभी आरोप है जी, कि अगर आवास सहायक को या जो पर्यवेक्षक हैं, अगर उनको पैसा हम लोग नहीं देते हैं तो नाम कटवाने का जो है धमकी देते हैं, क्या सच्चाई है? अगर सच्चाई ऐसा रहता तो 15 लाख आवास किसको मिला? 15 लाख में हमने किसका नाम काट दिया? आज हमारा बिहार में 1 महीना में हम लोग 10 लाख। नाम जोड़ने पर भी सवाल है हमारा। पहला आप सवाल किए हैं कि नाम काट दिया जाता है, तो नाम काट दिए तो हम लोग 10 लाख आवास दिए किसको? आखिर तो इस वित्तीय वर्ष में मात्र 2 से 3 महीना भारत सरकार अपना, हमारे प्रधानमंत्री महोदय आकर कमिटमेंट किए बिहार सरकार से कि क्या इतना आप आवास दे सकते हैं। अपने समझता का परिचय देते हुए हम लोग विगत 2 महीने में, जैसा कि कल भी हमारे बंधु बताए हैं कि विगत 2 महीना में अब जो है जितना हमको टारगेट दिए उसका 100%, और नाम जो अयोग्य लाभुक रहेगा उसका क्यों नहीं सेवा में चले गए, तो नाम काट देना है। अगर हम मान लिया जाए हमारे पास सामर्थ्य ज़्यादा हो गया, हम बहुत ज़्यादा हमारा बिंदु है उसका फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो नाम कट जाएगा। बाकी तो नाम नहीं काटा जाता है। जो तो मैंने किसी का नहीं कहा, आज तक कोई जोग लाभुक ऐसा कहा है क्या कि मेरा नाम काट दिया गया? अयोग्य लाभुक ही कहेंगे कि आवास प्लस अभी जो नामांकन नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया है आप लोगों ने बेखूबी किया है, उस पर भी सवाल है कि 1-1 हज़ार रुपया लेकर के आवास में जो है नाम जोड़ा गया। आज हमको कहना है कि नाम जोड़ने में सवाल किया है, किसी जोग लाभुक के द्वारा आपके पास विटनेस है तो पुटअप करे कि हमसे 1,000 रुपया गया, वो न्यायालय में दर्ज करे, वो FIR दर्ज करे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब तक आपके पास सबूत नहीं होती है तब तक कार्रवाई नहीं होती है, हमारा एक संविधान कहता है। दूसरी बात है कि जब हमने नाम जोड़ने का प्रक्रिया शुरू किया है तो आपका जोग लाभार्थी का कितना आवेदन आया जो हमसे 1-1 हज़ार रुपया लिया है, वो आवेदन पुटअप करे सरकार, और सरकार जब पुटअप करेगी तो हमारे पर कार्रवाई होगी। जब आवेदन आपके पास नहीं है तो मौखिक तो ये हवा बह रही है, उसको कोई कह देगा कि कभी पछिया बह रहा है, पूर्वा बह रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह में ऐसा भी मतलब सवाल है कि जो है जिनका पक्का का मकान है उनको भी जो है फिर से नाम जोड़ दिया। पक्का का डिफिनेशन के लिए मैं अभी आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि हमारे सभी सेक्रेटरी साहब के निर्देश पे जो है कल 5 दिन पहले जो सभी DDC साहब का जो है एक बैठक हुई थी, उसमें कल ही परिभाषा आया है। आप पक्का उसको समझ रहे हैं। मेरा पिताजी हम पिताजी हैं, मेरा 4 पुत्र है, चारों जो है बालिग हो चुका है, चारों अपना अपना घर आपस में वो बसा लिया है, शादीशुदा हो गया है, उसकी परिभाषा डिफाइन कर तो परसों हमारा कमिटमेंट पर
यानी परिवार की परिभाषा आया है कि किसको परिवार मानेंगे, पक्का किसको कह रहे हैं आप? पक्का का डिफिनेशन परसों आया है। आप जिस एक मकान में 2 रूम है उसमें 5 व्यक्ति रह रहा है, 5 व्यक्ति कहने का मतलब 5 परिवार रह रहा है, तो 5 परिवार में 2 रूम है तो 2 को ना आप पक्का कह सकते हैं। 3 को तो बेघर हुआ, तो बेघर की परिभाषा तो हमको जोड़ के देंगे ना उसको। तो पक्के घर को हम लोग आवास नहीं देते, इसलिए कि पक्के घर को आवास देंगे तो फिर 11-10 लाख घर बनाए कहाँ से? दूसरी बात, अगर हमने नहीं बनाया होता तो आप गांव का सर्वे करवा लीजिए। आज से पहले कितना कच्चा घर मिलता था गांव में, आज कितना फूस का झोपड़ी मिलता है, आप सर्वे करके हमको रिपोर्ट दीजिए। सवाल ये भी है कि जो पक्का अभी मकान आप लोगों ने बनाया, जो भी आप लोगों ने गरीबों को हित के लिए काम किया है, जी जी, सवाल पब्लिकली है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाके पढ़ सकते हैं। उन्हीं से हमने कई सारे सवालों को पिक किया है। जी जी, एक सवाल ये भी है कि जो आवास सहायक है, जितनी उनकी संपत्ति है, उनकी संपत्ति जांच कराने के लिए आप लोग राजी होंगे कभी अगर वैसा मौका मिला तो? बिल्कुल, हम लोग 100% प्योरिटी हैं, शुद्ध हैं। और आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक छोटा कर्मचारी के प्रति आप चौथे स्तंभ का यह भावना है, तो आप इसके ऊपर उठ करके सुनिए कि विधायक मंत्री और का क्यों नहीं आप संपत्ति जांच करा लिए होते कि आज विधानसभा चुनाव जीत करके लोग आते हैं और एक मिनट, आप सरकारी संपत्ति जो है एक कर्मचारी छोटे पैदान पर 13 लाख वाले को जांच कराना चाह रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए ना कि जो राजनीतिक पार्टियां या अन्य जो दिन रात जो है बढ़ करके एक दिन में आलिशान बना रहे हैं, उसकी संपत्ति आप जांच कराने के तैयार है, तो मैं संघ की ओर से कहता हूं कि हम लोग सारी तैयार हैं जांच कराने के लिए। और सबके साथ अगर आता तो यहाँ हम लोग धरना पर नहीं बैठने आते। जी चलिए, एक छोटा सा सवाल 1-2 लोगों से और ले लेंगे कि आप लोगों का डेलीगेशन गया है, अगर सुनवाई मतलब पक्ष में नहीं होता है तो क्या लग रहा है कि जो आवास सहायक है, क्या अगला कदम होगा? अगला कदम यही है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। यहीं बैठे रहेंगे? चलिए, क्या कुछ इस बार सभी लोग आर पार के मूड में हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार को झुका के रहेंगे, हम अपनी मांगें मनवा के रहेंगे। क्या लग रहा है कब तक बात मानी जाएगी आप लोगों की? जब तक बात नहीं मानी जाएगी हम तो गौरे रहेंगे। इस तरह कड़ी धूप में रात भर दिन भर मेरा कितना नौजवान आवास कर्मी जान दे दिए, गाड़ी के नीचे आ गए, आज तक सरकार नहीं मान रही। आज तक बहुत दिन से हम लगे हुए हैं कि मेरी मांग पूरा की, आज तक मांग नहीं पूरा हुआ। जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा, जब तक पटना के धरती पर हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। जान दे दीजिए जी, जान देने के लिए तैयार है। बात मनाए, पहली बार हम तैयार हुए हैं जी। इनकलाब जिंदाबाद मेरा नारा रहेगा। तो देख सकते हैं कि आवास सहायक है और हमारे पास समय की भी कमी है, और क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और ऐसे में लंबा वीडियो हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग जो समय की कमी के कारण हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे हैं। और ऐसे में आवास सहायक अभी गर्दनी बाग में पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात अगर हम लोग सरकार नहीं मानती, हम लोग यहीं पर अपना प्राण त्यागने का क्षमता रखते हैं। आगे क्या कुछ होता है अपडेट बताते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।